हे गाइस, पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आज हम लिस्ट इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करेंगे लास्ट में। अगर इस चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे नए वीडियो की। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले लिस्ट इन पाइथन। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर ढूंढना है, एक लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, थाउजेंड या लाखों चीज़ें, लाखों उसके अंदर रखी गई है, फाइल्स रखी गई है, ठीक है। तो हम लोग लूप का यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेंज का यूज़ कर सकते हैं उसमें, उस लिस्ट में चेक करने के लिए। तो कि उसमें ये फाइल है कि नहीं। तो लिस्ट एक तरीके का एरे कह सकते हैं, एरे की सिमिलर टू एरे कह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, लिस्ट आर वेरी सिमिलर टू एरेज। तो एक सीक्वेंस ही होती है। तो जीरो, इंडेक्स नंबर 0 1 2 ऐसे लिस्ट भी ऐसी क्रिएट होती है। तो सेकंड पॉइंट है, दे कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। तो कोई भी टाइप का वेरिएबल कंटेन कर सकता है। आने वाले, जैसे कि टपल होता है, वो कंटेन नहीं करता, वो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा। तो दे कैन कंटेन हैज़ मनी वेरिएबल हैज़ यू विश। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे कितने भी वेरिएबल आप चाहो तो 1000 कर सकते हो, कितने भी लाखों कर सकते हो, मिलियन कर सकते हो, आपकी मर्जी। कितने भी स्टोर कर सकते हो। बड़े बड़े कंपनीज में डाटाबेस लिस्ट के अंदर तैयार होती है, तो वो इसके अंदर ही यूज़ होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, लिस्ट का। लिस्ट कैन ऑल्सो बी इटरेटेड ओवर इन अ सिंपल मैनर। तो इटरेटेड होती है लिस्ट इन अ सिंपल मैनर में। तो चलो अब इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे डालते हैं, तो लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सर आइडियली खोलो अपना पाइथन में। तो ओपन किया, सबसे पहले एल लिखता हूँ, कुछ लिस्ट है तो एल लिख देता हूँ ऐसे। मतलब ये, इसका मतलब है लिस्ट एम्प्टी है अभी, लिस्ट एम्प्टी है। तो लिस्ट तो क्रिएट हो गया, लिस्ट क्रिएट हो गया, तो ये लिस्ट एम्प्टी है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये तो लिस्ट हो गया। ऐसे लिस्ट लिखते हैं, ये लिस्ट होता है। तो एल में लिस्ट है, तो वो एम्प्टी लिस्ट है। तो मैं इसमें वैल्यूज़ कैसे डालते हैं, जैसे कि L1 इक्वल टू, इसमें वैल्यू डाल देता हूँ 10, 20, 30, 40 ले लेता हूँ। तो ये लिस्ट के अंदर 10, 20, 30, 40 है, ठीक है। 10 जीरो इंडेक्स में, 20 1 इंडेक्स में, 30 3 इंडेक्स में, 40 4 इंडेक्स में, 0 1 2 3 नहीं सॉरी 3 इंडेक्स में, ठीक है, ये याद रखना। अगर आप चाहो तो L2 में मैं लिखता हूँ, ऐसे ऐसे भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं तरीके बताता हूँ कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्ट स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो, जैसे कि दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, और भोपाल हो गया, सॉरी भोपाल हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग में लिखना है। तो यहाँ पे देखो, दिल्ली 0 इंडेक्स पे आ गया, जयपुर 1 इंडेक्स पे आ गया, भोपाल 2 इंडेक्स में आ गया। सिर्फ ये स्ट्रिंग है, लिस्ट है, लिस्ट में ये 3 वैल्यूज है। आप चाहो तो 10,000 लिख सकते हो, 2 लाख लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे भोपाल प्रिंट है। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ। L3 में करता हूँ, जैसे कि हम इंट ले लूंगा, फ्लोट ले लूंगा, कोई भी, मतलब तीनों चीज को मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग को भी ले लेता हूँ, हेलो ले लेता हूँ। देखा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, डबल कोट्स आना था। यहाँ पे देखा 3 तरीके का लिस्ट बनाया मैंने। सबसे L1 में सिर्फ इंट था, L2 में स्ट्रिंग है, दिल्ली जयपुर और भोपाल, और लिस्ट 3 में यहाँ पे इंट भी है, फ्लोट भी है, और स्ट्रिंग भी है। आप चाहो तो और भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। ये है एग्जाम्पल। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास लिस्ट एम्प्टी हो, एल इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट हो, तो तब क्या करोगे। इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, लिस्ट के अंदर फंक्शंस होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर हम यूज़ करके लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। तो लिस्ट अभी एम्प्टी है, अभी इसके अंदर मेरे को वैल्यूज़ डालनी है। तो इसमें वैल्यूज़ डालने के लिए मेरे पास एक अपेंड चीज़ है जो यूज़ करता है एल डॉट। मतलब
अगर आप L1 में करना चाहते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, L डॉट अपेंड, और ये केस सेंसिटिव है, अपेंड करना चाहता हूँ और इसमें डालना चाहता हूँ 10, तो एंड करता हूँ। अब मैं और 2-3 वैल्यू डाल देता हूँ, अपेंड करता हूँ, अपेंड करके मैं डालता हूँ 56, ठीक है, तो एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एल को, तो प्रिंट करूँगा एल, जिसमें क्या उस लिस्ट में क्या क्या है वो प्रिंट हो जाएगा। देखा मैंने अपेंड किया 10 और 56, इसके अंदर एम्प्टी लिस्ट के अंदर मैंने 10 और 56 डाल दिया, तो 10 और 56 प्रिंट किया एल को, तो 1056 आया। अगर आप चाहो तो और भी प्रिंट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एल डॉट अपेंड करके स्ट्रिंग कर सकते हो, हेलो प्रिंट डाल सकते हो इसके अंदर, तो एंटर कर देता हूँ और प्रिंट करता हूँ एल को, ठीक है। तो अब देखा 10, 56 और हेलो प्रिंट हो गया। अगर आप 10 जीरो इंडेक्स में, 21 इंडेक्स में, 30 मतलब हेलो 3 इंडेक्स में, तो अगर आप प्रिंट करना चाहोगे बाय इंडेक्स मेथड, तो अगर आपने 0, 1, 2 इंडेक्स से करोगे तो प्रिंट होगा, अगर आप 3 करोगे तो प्रिंट नहीं होगा, जो वहाँ पे एरर शो करेगा। मैं बता देता हूँ प्रिंट इंडेक्स मेथड यूज़ करने के लिए। अगर आप इंडेक्स 0 पे क्या है जानने के लिए, 0 पे क्या है 10 है, तो प्रिंट हो रहा है 10। अगर आपने प्रिंट किया एल इंडेक्स में 3 किया, ठीक है, यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि यहाँ पे 3 इंडेक्स है ही नहीं। 10 जीरो इंडेक्स पे, 56 1 इंडेक्स पे, हेलो 2 इंडेक्स पे, तो ये 3 किया तो यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो देखना एरर शो करेगा, तो यहाँ पे देखा एरर शो कर रहा है। तो ऐसे हम अपेंड का मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे कि आप लिस्ट को एम्प्टी रख सकते हैं, उसके बाद जैसे 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 कोई पेशेंट का पेशेंट्स आया, ठीक है, पेशेंट नंबर 1 आया, उसके बाद इस पेशेंट को इस लिस्ट के अंदर एंटर कर दो, सेकंड आया उसके लिस्ट को एंटर कर। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एल डॉट, अगर आपको इंडेक्स इसी इंडेक्स पे लगना है, ठीक है, इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट करके आप इंडेक्स का नंबर दे सकते हो, जैसे कि मैं 2 देता हूँ, 2 के अंदर एंटर करो 13, ठीक है। मतलब यहाँ पे एल में देखो, सब एल के अंदर 10, 56 और हेलो है, यहाँ पे 10, 56 और हेलो है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एल डॉट इंसेट का यूज़ किया, जिससे इंसेट में इंडेक्स नंबर देता है और वैल्यू लेता है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे यहाँ पे मैंने 2 दिया और वैल्यू दिया 13, ठीक है, एंटर करता हूँ। अब मैं प्रिंट करता हूँ एल को, ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 पे 13 आएगा, 56 आगे बढ़ जाएगा 0, 1, 2, तो 0 पे 10 है, 1 पे 56 है, 3 पे 13 है, 2 पे 13 है, 3 पे हेलो है। आपको डाउट होगा कि यहाँ 13 तो हेलो के बाद प्रिंट होना चाहिए, यही इसका कमाल है इनसेट का। इंडेक्स आप लिखो और जिस इंडेक्स में आप प्रिंट करना चाहते हो वहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। आप चाहो तो माइनस का भी यूज़ कर सकते हो इसमें, माइनस का भी यूज़ कर सकते हो इसमें, जैसे कि एल डॉट इंसर्ट दिखाई देता हूँ, जैसे कि -1 करता हूँ, ठीक है, -1 23 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ना, इसको अब मैं प्रिंट करता हूँ तो सबसे पहले -23 वैल्यू शो करेगा आपको। एल प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखा 23, तो -1 पे इंडेक्स पे आ गया 10, 56, 23, 13 और 23। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मेरे को लग रहा है एरर है यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 आपने माइनस वैल्यू -1 दिया, तो ये सोचता है कि 0 हेलो, मतलब 0 इंडेक्स हेलो है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे अगर आप माइनस साइन दे रहे हो तो ये 0 इंडेक्स इसको मानता है, हेलो को 0 मानता है, उसके बाद
यहाँ पे -1 मानेगा, मतलब डिक्रीमेंट हो जाता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे शो करता है, मतलब उल्टा शो करता है। मैं और एक वापिस दिखा देता हूँ, l डॉट इंसर्ट -2 में करता हूँ, ठीक है, जिससे 23 के बाद आए, ठीक है, यहाँ पे 13 और 23 के बीच में आए, ठीक है, कोमा 34 कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट एल। तो अब देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, 23 के बाद 34। ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 मतलब 0 इंडेक्स, ये -1 इंडेक्स पे, -2 -3 -4 ऐसे से प्रिंट आगे जाता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे और भी फंक्शंस है, जैसे रिमूव हो गया, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से रिमूव करूँ, ठीक है, अगर कुछ चीज़ मेरे को निकालना है तो रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ, मेरे को निकालना है 56, ठीक है, मेरे को लिस्ट में 56 को निकालना है, रिमूव करना है, बाहर निकाल देना है, फेंक देना है। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ, अब देखना एल में 56 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा 10 13 34 23 हेलो, ये मिल गया, पर 56 नहीं मिला। तो ऐसे आप चाहो तो सॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब जैसे कि सॉर्ट करना, जैसे जैसे मैं दिखाता हूँ, पर वो सॉर्ट का यूज़ तभी होता है जब इंट वैल्यूज होती है। तो आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो, मैं उसमें दिखा देता हूँ, एल नई जगह करता हूँ 34, मैं ऐसे रैंडमली यूज़ करता हूँ, सॉर्ट करने के असेंडिंग ऑर्डर से होता है, तो मैंने डाल दिया वो। अब मेरे को इसको सॉर्ट करना है, मतलब जो लिस्ट एल में है 34 56 89 67 और 23 है, इसको सॉर्ट करना है। तो मैं एक फंक्शन का यूज़ करूँगा लिस्ट में, एल डॉट सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट किया, उसमें लिखूंगा मैं, लिखना नहीं है, बस इसमें एंटर करना है, आप प्रिंट कर दो, बस प्रिंट करो एल एल को। तो देखा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया, 23 34 56 67 89। अब पहले लिस्ट को कितने भी नाम डालो, नेम के साथ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो, नहीं तो नंबर को लेना चाहते हो। आप ये नहीं कर सकते कि हेलो मतलब इंट ले लिया, फ्लोट भी ले लिया, स्ट्रिंग भी ले लिया, वहाँ पे आप सॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो, डॉट क्लियर, अगर आपको लिस्ट को क्लियर करना है, ठीक है, मैं एल डॉट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं प्रिंट करूँगा, एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी पूरी, एल क्लियर हो गया, यहाँ पे एल डॉट क्लियर मतलब लिस्ट को मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो प्रिंट, देखो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट शो कर रहा है, एम्प्टी का सिंबल, और प्रिंट कर रहा है कि खाली है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।